आज का ये वीडियो हिंदी में है, वीडियो पूरा देखना पता चलेगा। থার্ড ডে মানে এখনও ঠাকুর বিসর্জন হয়নি, এখন তো মানুষ ঠাকুর দেখা শুরু করলো। এর ভিতরে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। অবভিয়াসলি আমার খুব কান্না আসছিল, মানে আমার ভিডিওটা বানাতে গিয়ে আমার কেমন কেমন বুকে ব্যথা টাইপের করছিল। দেন তারপরে আমি কেঁদেই ফেলেছি। তো আমি ভালো যাওয়ার ট্রেনে উঠবো 8টার সময়, তো সেমনইভাবে আমি রওনা দিয়ে দিয়েছি। এটা 5টার কথা, মানে যখন সন্ধ্যে 5টা বাজে। এটা তখনকার কথা, তো তখন আমি খুব ইমোশনাল হয়ে গেছি। অ্যাকচুয়ালিতে ঠাকুর পুজো হচ্ছে, মানে 10 তারিখে ঠাকুর পুজো হয়েছে আর আমি 11 তারিখে চলে যাচ্ছি, কোনো ঠাকুর দেখা হলো না। মেইনলি আমার মন এর জন্য খারাপ ছিল কেন কি আমি জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখতে পাইনি। আমি যেই দিনকে দেখেছি সেই দিনকে ঠাকুরের মেকআপ হচ্ছিল। দেখি দেখি বুক দেখি বুক 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 এবারে দেখো না দেখ ডাক্তারবাবু আর শেষ হয়ে গেল, ঘুরতে ঘুরতে জ্বর মাপছে, তো বেচারা ডাক্তারবাবু জ্বর মাপছে। হেসে হেসে পাগল হয়ে গেল ডাক্তারবাবু। কি অবস্থা, হেসে হেসে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু। মা, আরে ডাক্তারবাবু আমার চিকিৎসাটা করো, তোমার হাতে পরে লাগবে, হাতে চিকিৎসা পরে করো, আমি মরে যাচ্ছি ডাক্তারবাবু। মরে গেলাম। এই 3 দিনের জন্য খাতে। আচ্ছা এইটা পরে তো ডেটল দিচ্ছে কি খাওয়ার জন্য, মাগো কি এটা দিতল বাবা শুনে পাবো। এটা হলো বিনা কোয়ালিফিকেশনের ডাক্তার, বিনা কোয়ালিফিকেশনের ডাক্তার হলে ডেটল খেতে দেয়, ডেটল। আরে তোমার ডাক্তারবাবু এটা কেমন ওষুধ আনলে? এরকম বাবারে জল ভরে ওষুধ এনেছে রে ডাক্তারবাবু। এ দেখো এটা গ্লিসারিনের বোতলে ডক্টর বাবু ওষুধ দিচ্ছে আমার। গ্লিসারিনের বোতলে কি অবস্থা, যদি গ্লিসারিন মানুষকে খেতে হয় তাহলে তো ডাক্তার, মানে কি বলবো, ডাক্তাররা পেশেন্ট হয়ে যাবে, পেশেন্টরা ডাক্তার হয়ে যাবে। বেফিজুলের কারণে ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশন লাগাচ্ছে। কথা আমরা বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি, তো এটা আমার বাড়ি যেটা পুরো অন্ধকার। अब यहाँ पर से मैं हिंदी में बात करूंगी। दिवाली के ठीक बाद मेरे होम टाउन में एक फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल का नाम है जगद्धत्ती पूजा। इसीलिए सभी लोगों ने जो दिवाली का डेकोरेशन था उनको अभी भी रख ही दिए थे, क्योंकि मेरे होम टाउन में पूजा हो रहा था। और वो पूजा 2 जगह में होता है, एक होता है मेरे होम टाउन में और दूसरा होता है चंदन नगर में। हाँ, उस दिन मेरा मूड बहुत ऑफ था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा भी दिल नहीं था मेघालय जाने का, और मुझे जाना पड़ेगा। मैं जिस दिन जा रही थी उसी दिन पूजा था। सोचो मेरा मूड कितना ऑफ था। 5 ईयर के बाद मैं ये पूजा फिर से देख रही थी। मैं अपने होम टाउन में फेस्टिवल के टाइम में थी। हाँ, मैं इस बार भी फेस्टिवल के टाइम में अपने घर नहीं गई हूँ। अभी 2025 चल रहा है और ये वीडियो 2024 का। किस्मत से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में तो दिवाली की छुट्टियां बड़ी मुश्किल से देते हैं। वो मुझे परमिशन देंगे घर जाने का। ओ माय गॉड, वो तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। केवी के टीचर है ना, सोचो केंद्रीय विद्यालय स्कूल। खुद तो परीक्षा होने के 1 सप्ताह पहले आते हैं पढ़ाने के लिए, और ऊपर से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, और खुद भी स्कूल नहीं आते हैं। इनका हनीमून पीरियड नहीं खत्म होता, अपनी वाइफ लोगों के साथ देखती दूर दूर पता नहीं कहाँ घूमते रहते। स्कूल में टेस्ट चल रहा है, खुद अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हैं। मेरा मूड और एक चीज में ऑफ था, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और मैं जा रही थी जनरल में। और जनरल का भीड़ देखा है, ऐसा भीड़ था वहां पे, ऐसा भीड़, बैठने तक की जगह नहीं थी। मैं तो खड़ा तक नहीं हो पा रही थी। वो मेरी बहन यहाँ पे मुंह बना के बैठी है छोटी सी। बड़े मुश्किल के बाद बैठने का सीट मिला। सोचो मैं 11 घंटा ट्रैवल करूंगी, और मुझे ऐसे भीड़ में अगर ट्रैवल करने को बोला जाए तो बोलो मेरा घर जाने का दिल करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। जहाँ पे मेरे घर में फेस्टिवल हो रहा है और वहाँ पे मेरे पापा ने ऐसे टाइम में टिकट कंफर्म करवाया है कि जो टिकट ही नहीं कंफर्म
हुआ है। हाँ मैं मानती हूँ ये वीडियो 1 साल पुराना है, पर भरपूर गुस्सा अभी भी मेरे दिमाग में है क्योंकि मैं भूली नहीं उस टाइम को। ये देखो मेरी बहन यहाँ पे पोज दे रही थी, पोज। उसे पता था कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, वो सो रही थी और यहाँ पे ये देखो ये उसके पोज, यहाँ पे ये नखरे दिखा रही थी। ये पता है कैसे सोई थी? ये मम्मी के ऊपर में सर रखी थी और मेरे ऊपर में पैर रख के सो रही थी जहाँ पे जगह नहीं था बैठने का। तो सोचो ये कैसे सो रही होगी। इसको गोदी में रख के मेरा जो पैर दर्द में फटा था ना, वो मुझे ही पता है उस दिन का। और हाँ, इस ट्रैवल में मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा को कुछ काम था तो वो होम टाउन में ही थे। मैं, बहन और मम्मी ऐसे धक्के खा खा कर ट्रैवल कर रही थी, सोचो। और यहाँ पर मैंने तो ऐसे सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, बट ये हुआ नहीं। बट ठीक है, मैंने ट्राई किया था, पता नहीं, बट मैं कर रही थी, कुछ ना तो कुछ कर रही थी। देखो अभी मैं सब चीज़ों के बारे में तो भूल चुकी हूँ, बस कुछ कुछ चीज़ मुझे याद है। पहले तो मैंने सोचा था कि इसमें मैं म्यूज़िक लगाऊंगी, पर मैं भूल गई। अगर मैं कुछ भी करूँ अपने यूट्यूब चैनल में तो फिर यूट्यूब वाले मुझे बेफिजूल का स्ट्राइक दे देते हैं। तो मैं नहीं डाल सकती कुछ भी गाना गुना, म्यूजिक भी नहीं डाल सकती। पता नहीं कौन से नशे के साथ स्ट्राइक दे देते हैं बेफिजूल के साथ। ऊपर से पता है जीमेल में मेल तक नहीं करते कि कौन से कारण से हमने स्ट्राइक दिया है। फिर तो ये तुम लोगों के लिए अफसोस की बात हुई ना, क्योंकि मैं अभी तक बकूंगी, बस बक 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 ही करूंगी। तुम लोगों को मेरी बक बक सुननी भी पड़ेगी। सोचो कितने लंबा मैं बकूंगी और तुम लोगों को भी कितना लंबा ये वीडियो देखना पड़ेगा। लो मैं आ गई मेरे स्टेशन में जहाँ पर मुझे उतरना है। 1 मिनट, अब ये मत सोच लेना कि ये मेघालय का स्टेशन है। नहीं, माउंटेन एरिया में कोई स्टेशन टूशन नहीं होता है। ये है असम का स्टेशन, जिसका मैं नाम भूल गई और मैंने याद करने की बहुत कोशिश की। ये उठ गए बस में। अब ये बस हमें पहुंचाएगी मेघालय तुरा। फर्स्ट टाइम नहीं, इस बस में मैं लाखों बार उठ चुकी हूँ। कैसे पता है? मेघालय जाने का यही अकेला एक बस है। अगर छूट गया तो फिर तुम कल ही घर जा सकते हो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अब इस बात पे तुम कह सकते हो कि ऑनलाइन गाड़ी बुक करके जाओ। नहीं, 10,000 लगेंगे। ये बात मैं अंदाजे से नहीं कह रही हूँ। एक बार मुझे करके जाना पड़ा था तो उसने मुझसे 10,000 ही मांगे थे। ये मत कहना कि तुम लोग तो सरकारी जॉब करने वाले लोग हो तो 10,000 कम होता है तुम्हारे लिए। तो हम बस सरकारी ही जॉब करने वाले लोग हैं, वरना भिखारी तो हम भी बराबर हैं, वो भी तुम लोगों से ज्यादा। रोकड़ा जानते हो? रोकड़ा, पैसा पैसा। सरकारी जॉब करने वाले लोगों के पास नहीं, बिजनेसमैन के पास ज्यादा होते हैं। पूरा जमाना बेफिजूल में सरकारी जॉब वाले लोगों को अंबानी कहते हैं। ये जो इतना लंबा चौड़ा हाई रोड देख रहे हो ना, ये हाई रोड है असम का। सुंदर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस रोड को बनते हुए देखा है अपने आंखों से, ये 3 साल में। अभी आप जो ये ब्रिज देख रहे हो, ये है इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में बना हुआ है। और इस ब्रिज का एक नाम है ढोला साथिया ब्रिज, तो भूपेन हजारी सेतु के भी नाम में जाना जाता है। इस ब्रिज की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। यह ब्रिज 2 स्टेट को मिलाता भी है, एक है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। मैंने अभी अभी एक चीज नोटिस किया, और वो पता है क्या? मैं जब ये इंडियन लार्जेस्ट ब्रिज के बारे में कह रही थी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में बना हुआ है, तो तब मैं इतने सीरियसली में बोल रही थी जैसे कि लग रहा था कि मैंने किसी नोट पैड में ये सब कुछ लिख रखा है और मैं वहां से पढ़ के कह रही हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगा? अगर आपको ऐसा लगा तो जरूर बताना। और मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ, आप लोगों ने जो सोचा वो एकदम सही सोचा। हाँ, मैं जेमिनी से पूछ रही थी उसका इंफॉर्मेशन, तो जेमिनी ने कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दिया। तो मैंने सोचा जब मैं इंडियन लार्जेस्ट ब्रिज का तारीफ कर ही रही हूँ तो फिर बहुत अच्छे से तारीफ करूँ। तो मैंने इसी तरीके से अच्छे से तारीफ कर दी। हाँ, ये मैं पहुँच चुकी हूँ मेघालय में, क्योंकि तुम लोगों को माउंटेन्स तो देखने को मिल ही रहा है। तो हाँ, ये मेरा प्यारा सा मेघालय का प्यारा प्यारा माउंटेन है, मेघालय गारो हिल्स का। नहीं, मैं अभी तक गारो हिल्स में पहुंची नहीं हूँ, पर मैंने पहले ही गारो हिल्स का नाम ले लिया, पता नहीं क्यों, पर मैंने ले लिया। बट ये हाँ, ये प्यारा प्यारा मेघालय का प्यारा 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 माउंटेन है, जो लोग पैसा खर्च करके जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए है। और हम इंडियन आर्मी के फैमिली मेंबर को मौका मिलता है वहाँ पर जाकर के रहने के लिए, और सरकार हमें इसके लिए पैसा पे करती है। इसी को ही तो कहते हैं आम जिंदगी और
टोस वाली जिंदगी में यही तो डिफरेंस है। वैसे तो अभी मैं पंजाब में हूँ। पता है मेरे अंदर में एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी पता है क्या है? मुझसे बकवासें करवा लो, मैं जितना चाहे बकवासें कर सकती हूँ। देखा ये वीडियो कितना लंबा था और मैं इतने देर से बक ही रही थी। तूड़ा में पहुंच चुकी हूँ और ये हमारा बस स्टॉप था और इसके ठीक ऊपर में मेरा बीएसएफ कैंप भी है। और यहाँ पर एक बस स्टॉप में एक छोटा सा मंदिर था, ये शायद माँ काली का है, महाकाली जिसको कहते भी हैं। और यहाँ पे शायद मनसा देवी भी थी जो नागिनों की देवी होती हैं। ये मैं पहुंच चुकी थी अपने क्वार्टर में और अभी बज रहे थे शाम के 5, क्योंकि हाँ मैं 5 बजे ही घर पहुंचती हूँ, तो इसलिए मैंने कह दिया कि मैं शाम के 5 बजे पहुंच गई थी। और ये मेरे क्वार्टर से निकला गया प्यारा सा व्यू है जो मेरे साथ आप भी इंजॉय कर रहे हो। हाँ ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल है क्योंकि मैं 1 साल के बाद एडिट कर रही हूँ। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था।